हेलो गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेंचर कैपिटल। इसमें हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग्स, इसके एग्जांपल्स, इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स, इसका रिस्क, मतलब रिस्क जो इन्वेस्टर्स को होता है, क्योंकि स्टार्टअप्स कंपनी को तो कोई रिस्क है नहीं। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि सपोजिंगली देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज सिड। ठीक है, तो सिड को एक दिक्कत आती है जब भी अपने वो कॉटेज में होता है तो उसका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसके नेटवर्क्स नहीं वर्क करते। तो इस चीज़ से बहुत परेशान होता है। तो उसको एक आइडिया आता है कि हाँ, कि आई कैन मेक ए इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल होगा कि वो किसी भी सराउंडिंग, किसी भी दीवार या फिर किसी की चीज़ से गो थ्रू हो सकता है, उनके पार निकल सकता है, और मतलब जिससे ही कनेक्शंस बेटर हो सकते हैं। तो इसके लिए वो प्लान करता है कि हाँ चलो, इस पॉकीमॉन जैसा लग रहा है इंस्ट्रूमेंट, एनीवेज। तो वो उस चीज़ के लिए प्लान करता है और उसको देखता है कि इसकी कॉस्टिंग जो मेरे को पड़ेगी, इट वुड बी 5 लाख रुपीज़ टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट। Obviously, if he is starting something or startup, so he will be needing a lot of pieces and not a single one. तो इसलिए उसको पैसा चाहिए होगा बहुत सारा, और जो उसके पास है नहीं। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं बैंक के पास जाता हूँ इस चीज़ के लिए लोन लेने के लिए। तो वो बैंक के पास जाता है और उनको एक्सप्लेन करता है कि आई हैव मेड एन इंस्ट्रूमेंट जो काम कर सकता है इस थ्रू कि हमारे नेटवर्क्स इंप्रूव होंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो बैंक उनसे पूछता है कि तुम हमारे को लीज में क्या दे सकते हो, अपनी गाड़ी, अपनी बीवी की ज्वेलरी या फिर कुछ। वो कहता है नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बैंक कहता है कि WTF, वट द फुलिश आर यू मेकिंग आउट ऑफ अस मैन। तो मतलब बैंक उसको कहता है कि यू नीड टू, मतलब क्रेडिट रेटिंग हो आपकी कुछ, या फिर आप लीज पे कुछ रख सकते हो हमारे पास, तभी आप कर सकते हो। तो उसको कोई आइडिया मिलता है कि हाँ, कि मेरे को कोई इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा अपने लिए जो मेरी इस स्कीम में, इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सके। तो उसको एक इन्वेस्टर मिलता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। तो उसको वो अपना आइडिया बताता है, उसको आइडिया पसंद आ जाता है। वो कहता है हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन यू। मैं आपके प्रोजेक्ट में, आप में और आपकी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो आज आके वो हमारे को इसमें पता क्या चला, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इन्वेस्टर, एक है स्टार्टअप कंपनी। जो इन्वेस्टर होता है वो स्टार्टअप कंपनी को देता है मनी, उसको देता है फंडिंग, उसको देता है शेयर कैपिटल, उसको देती है सपोर्ट। और जो स्टार्टअप कंपनी क्या करती है, दे गिव देम अ बिलीफ कि हाँ, कि अब फ्यूचर में हमारी ग्रोथ होगी, हमारे पोटेंशियल्स हैं इतने कि हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं अपने प्लान के लिए, और उनके पास स्ट्रॉन्ग प्लान होते हैं। तो आज आके हमारे को क्या पता चला कि इसका इन टोटल प्रोसेस क्या है, कि जो पहले स्टार्टअप कंपनी होती है वो अपने सबमिट करती है प्लान्स टू एन इन्वेस्टर, जो कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है बिजनेस मॉडल के बारे में, बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रेंथन है, कितना स्ट्रांग है, और होपफुली वो प्रॉफिट आगे कमाएगा कि नहीं कमाएगा। तो अब जैसे हमें पता चला कि हाँ चलो, उसने अपनी कंपनी बनाई और होपफुली उसने प्रॉफिट अच्छे कमाए, उसके इंस्ट्रूमेंट्स बिकने शुरू हो गए, और उसने वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए एक नेटवर्क शुरू कर दिया। तो अब हमारे को क्या देखने को मिला कि जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो क्या देखता है एक पर्सन में, कि वो क्या कर सकता है, कि उसके पास वेल मैनेजमेंट हो, मतलब कि वेल मैनेज्ड हो। वो ये नहीं कि मतलब ढीला ढाला प्लान है और ऐसे ही बस उसको स्टार्टअप कंपनी करनी है। उसका डेवलप्ड बिजनेस प्लान हो, उसका मतलब कि प्लान उसका इतना स्ट्रांग है कि वो सब्सटैंशियल ग्रोथ कर पाएगा इन फ्यूचर। और क्या वो इस प्लान के साथ फेमिलियर है, कि ऐसा नहीं कि वो बंदा क्रिकेटर है और उसके पास आप स्टार्टअप कंपनी लेके जा रहे हैं किसी नेटवर्क की। ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास बहुत अच्छे, जैसे कि फेसबुक, जिम ब्रेयर ने इनके लिए इन्वेस्ट किया था, तभी हम आज फेसबुक यूज कर पा रहे हैं। पीटर फेंटन जिन्होंने ट्विटर के लिए इन्वेस्ट किया था, इसलिए हम आज ट्विटर यूज कर पा रहे हैं। तो इन सबको गवर्न कौन करता है? NVCA, विच इज नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। थैंक यू। ये हनी सिंह बादशाह।